द रिजॉर्ट 2015 एक ज़ॉम्बी एपोकलिप्स मूवी है जिसकी शुरुआत में बताया जाता है कि ज़ॉम्बी वायरस फैलने के कारण आतंक मचा हुआ था। करीबन 200 करोड़ लोग मारे गए थे, लेकिन इंसानों ने ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट जो लड़ाई लड़ी वो जीती थी और जो बचे कुछ ज़ॉम्बीज रह गए थे उन्हें मारने के बजाय एक आइलैंड पर रख दिया गया था। ये एक सफारी पार्क जैसा था जहाँ अमीर लोग जाकर ज़ॉम्बीज का शिकार किया करते थे। वो उनकी हंटिंग किया करते थे सिर्फ अपने एंटरटेनमेंट के लिए। इसके बाद हम लुइस और मेलेनी नाम के एक कपल को देखते हैं। मेलेनी ने ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट जो वॉर हुआ उसमें अपने फादर को खो दिया था। यही कारण था कि वो ज़ॉम्बीज से बहुत ज्यादा डरती थी और डिप्रेस्ड भी रहा करती थी। डॉक्टर मेलेनी को सजेस्ट करती है कि उसको इस आइलैंड पर जाना चाहिए ताकि उसके मन में ज़ॉम्बीज को लेकर जो डर है वो खत्म हो सके। अब लुइस मेलेनी को लेकर जाता है उस आइलैंड पर। आइलैंड पर एक पोर्ट था जहाँ से टूरिस्ट लोग आया करते थे। मेलेनी वहाँ कुछ रिफ्यूजीज को देखती है जो बहुत ज्यादा गरीब थे। आइलैंड के चैरिटी और ट्रस्ट पर ही उनकी जिंदगी बस रही थी। अब लुइस और मेलेनी जाते हैं आइलैंड के प्राइवेट रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट और आइलैंड बहुत ज्यादा सुंदर था। वहाँ पर और भी टूरिस्ट रुके हुए थे। रात को रिजॉर्ट में पार्टी थी जहाँ पर सब टूरिस्ट को इनवाइट किया गया था। वहाँ पर रिजॉर्ट की ओनर वैलेरी विल्टन भी आती है। वो सबसे कहती है कि ये जगह बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर है। वहाँ पर दिखाने के लिए एक ज़ॉम्बी को भी लाया जाता है जिसको जंजीरों में बांधा गया था और वो ज़ॉम्बी वैलेरी पर ऐसे भड़क रही थी जैसे उसे अभी खा जाएगी। टूरिस्ट के ग्रुप में सैडी नाम की एक लड़की, उसके अलावा एल्फी और जैक नाम के 2 गेमर लड़के, आर्चर नाम का आदमी और फिर थे लुइस और मेलेनी। पार्टी के बीच में ही हम सैडी को देखते हैं जो कि मौका देखकर सीधा कंट्रोल रूम में जाती है। वहां जाकर वो किसी का दिया हुआ पासवर्ड कंप्यूटर पर एंटर करती है। फिर वो कुछ फाइल्स को एक पेन ड्राइव में डाउनलोड कर लेती है। फिर वो उस जगह से निकल जाती है और वहां से आते हुए उसे आर्चर देख लेता है। अगली सुबह हम देखते हैं कि कंप्यूटर की सारी फाइल्स करप्ट होने लगती है, लेकिन रिजॉर्ट की ऑनर वैलेरी को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता। प्लान के अकॉर्डिंग टूरिस्ट का ज़ॉम्बी हंट शुरू हो जाता है। इनको गाइड कर रहा था एक नवीन नाम का आदमी। सबको पहाड़ के ऊपर एक सेफ जगह पर ले जाता है और वहाँ पर एक एरिया में बहुत सारे ज़ॉम्बीज आजाद घूम रहे थे। सभी लोगों को गन्स दी जाती है और उन्हें बस ज़ॉम्बीज को शूट करना था अपने एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन दूर होने के बाद भी मेलेनी काफी डरी हुई थी। एक भी ज़ॉम्बी को शूट नहीं कर पाती वो। वहीं दूसरी ओर हम आर्चर को देखते हैं जिसका निशाना बहुत अच्छा था। आर्चर बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़ॉम्बीज के अगेंस्ट वॉर में वो शामिल हुआ था। ऐसे ही उस आइलैंड पर बहुत सारी बिल्डिंग्स बनाई गई थी जहाँ पर ज़ॉम्बीज को सिक्योरिटी फेंसेस में रखा गया था। टूरिस्ट उनको शूट करके काफी इंजॉय कर रहे थे। अब इस वेकेशन में एडवेंचरस एक्टिविटीज भी शामिल थी। लोगों को रात में जंगल के बीच टेंट लगाकर रात गुजारनी थी। यहाँ पर सिक्योरिटी फेंसेस के उस पार काफी सारे ज़ॉम्बीज थे। दूसरी ओर हम कंट्रोल रूम में देखते हैं कि पूरा सिस्टम लैग होने लगता है। सारे अलार्म बजने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि किसी ने कंप्यूटर से फाइल्स डाउनलोड की है, इसलिए सिस्टम में वायरस इंसर्ट हो गया है। देखते ही देखते पूरा सिस्टम काम करना बंद कर देता है। सारे सिक्योरिटी फेंसेस और लॉक्स खुल जाते हैं। अब सारे ज़ॉम्बी आजाद हो चुके थे। यहाँ तक कि रिजॉर्ट में भी आ जाते हैं वो, और जितने भी लोग वहाँ बार में, पूल में इंजॉय कर रहे थे सब पर अटैक करने लगते हैं। वो सभी टूरिस्ट को मार डालते हैं और देखते ही देखते वो पूरी जगह पर ज़ॉम्बीज भर जाते हैं। वैलेरी की टीम ये देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ॉम्बीज उन पर भी अटैक कर देते हैं। वो ज़ॉम्बी जिसको वैलेरी पार्टी में दिखाने लाई थी, वैलेरी को देखकर भड़कने लगती है। वो उस पर अटैक ही करने वाली थी, लेकिन वैलेरी अपने ऑफिस में जाकर छिप जाती है। दूसरी तरफ मेलेनी और उसके साथियों को इस बारे में बिल्कुल खबर नहीं थी। वो सब लोग चैन से सो रहे थे।
मगर मेलेनी को नींद नहीं आ रही थी तो वो बाहर घूमने लगती है। वो वहाँ सैडी को देखती है और उसे भी नींद नहीं आ रही थी। अब वो दोनों बातें करने लगती है। कुछ ही देर में वहाँ पर एक ज़ॉम्बी आ जाता है। सैडी के पास गन थी तो मेलेनी सैडी से उस ज़ॉम्बी को शूट करने को कहती है, लेकिन सैडी उसे शूट नहीं कर रही थी। ज़ॉम्बी बस सैडी पर अटैक ही करने वाला था कि इतने में आर्चर वहाँ आकर उसे मार डालता है। वो लोग कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर ये ज़ॉम्बी यहाँ आया कैसे। इतने में वो गाड़ी की लाइट को ऑन करके देखते हैं तो उनकी और भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। सब लोग ज़ॉम्बीज से बचने के लिए गाड़ी के ऊपर चढ़ जाते हैं और उन्हें शूट करने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज भी उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसी बीच जो दो गेमर लड़के थे उनमें से आर्ची को ज़ॉम्बी काट लेता है और वो वहीं मारा जाता है। तो सारे लोग मिलकर ज़ॉम्बीज का सामना करते हैं और सुबह होने तक कार के ऊपर ही बैठे रहते हैं। अब सुबह होने के बाद उनका गाइड नवीन सिक्योरिटी सेंटर कॉल करता है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता। वो समझ जाता है कि यहाँ आइलैंड पर जरूर कुछ गड़बड़ हुई है और तभी सारे के सारे ज़ॉम्बीज आजाद हो गए हैं। अब क्योंकि आर्चर वॉर में लड़ा था उसे सारे प्रोटोकॉल्स पता थे। वो नवीन से पूछता है कि हमारे पास कितना समय है। इस पर नवीन बताता है कि हमारे पास सिर्फ 4 घंटे हैं। इसके बाद इस पूरे के पूरे आइलैंड पर बमबारी होगी ताकि सारे ज़ॉम्बीज मारे जाएं। लोगों के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उन सबको 4 घंटे से पहले ही पोर्ट पर पहुंचना होगा और वहां से वो बोट की हेल्प से शहर तक जा सकते हैं। अब वो सब बोट की ओर जाने लगते हैं। जंगल से जाते वक्त उन्हें कुछ हलचल होने लगती है। आर्चर सबको इशारा करता है और सबके सब चुपचाप खड़े हो जाते हैं। उसी समय एक ज़ॉम्बी आकर जैक पर हमला कर देता है, लेकिन आर्चर उसे वहीं मार देता है। अब सभी लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एक जीप दिखाई देती है, लेकिन उस जीप में भी एक ज़ॉम्बी था जो सबके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन उसे भी ये लोग मार डालते हैं। फिर देखते ही देखते वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। ये लोग उनका मुकाबला करते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी नवीन को काट लेता है। सबको बहुत दुख होता है कि अब वो उसको कैसे मारे, वो तो उनका ही साथी है। लेकिन लुइस बिना कुछ सोचे समझे उसको शूट कर देता है। इस बात के लिए मेलेनी लुइस से नाराज भी होती है, लेकिन फिर आर्चर उसको समझाता है कि ऐसा करना जरूरी था। अब क्योंकि सैडी किसी भी ज़ॉम्बी को नहीं मार रही थी, आर्चर उससे कहता है कि हमारे साथ आना है तो उन्हें मारना होगा। साथ ही वो सबके सामने उससे पूछता है कि उस रात वो कंट्रोल रूम में क्या करने गई थी, तभी से ये सब प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब सैडी को सबको सच बताना ही पड़ता है। दरअसल वो ज़ॉम्बी राइट्स नाम के एक ग्रुप के साथ काम कर रही थी। उन लोगों को ये आइलैंड बंद करवाना था, इसलिए सैडी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स चुराए हैं और जैक समझ जाता है कि दरअसल ये वायरस इंसर्ट किया गया है, तभी सिक्योरिटी ब्रीच हुई है और इतने सारे लोग मारे गए हैं। अब ये लोग फिर से आगे बढ़ने लगते हैं और एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं। उस बिल्डिंग में भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज थे। मेलेनी, आर्चर और लुइस एक साइड छुप जाते हैं और सैडी और जैक दूसरी साइड छुप जाते हैं। सैडी और जैक जैसे ही बिल्डिंग के पीछे आते हैं, कई सारे ज़ॉम्बी उनके पीछे पड़ जाते हैं। वो जल्दी से भागकर एक दूसरी बिल्डिंग में आते हैं जहाँ पर एक ज़ॉम्बी बंधा हुआ था। सैडी तो वहाँ से निकल जाती है, पर वो ज़ॉम्बी जैक पर अटैक कर देता है, लेकिन सैडी जैसे तैसे उसे बचाती है और फिर वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। इस बीच सैडी देखती है कि उसके हाथ पर भी जख्म है, यानी वो भी अब कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाली है। इसलिए वो जो पेन ड्राइव थी वो जैक को देती है और पीछे से आ रहे ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाती है। अब जैक भागता हुआ जाता है और बाकियों के साथ मिल जाता है, लेकिन उसके पीछे अभी भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ रहे थे। अब जैक जैसे ही वहाँ पर आता है, वो लोग जल्दी से गेट को बंद कर देते हैं। फाइनली वो सब एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा था।
सब कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये कौन सी जगह है। इतने में ऊपर से एक ज़ॉम्बी आकर जैक को काट लेता है और आर्चर ज़ॉम्बी और जैक दोनों को शूट कर देता है। अब मेलेनी बहुत ज्यादा दुखी होती है। वो किसी तरह खुद को कंट्रोल करती है और इसके बाद वो एक और जगह पर पहुंचते हैं। वहाँ पर बहुत सारे रिफ्यूजी कैंप थे और इनको तब पता चलता है कि यहाँ पर चैरिटी के नाम पर गरीबों और रिफ्यूजीज को लाया जाता था और फिर उनको ज़ॉम्बी बनाया जाता था ताकि ये आइलैंड ऐसे ही चलता रहे और यहाँ पर ज़ॉम्बी हंटिंग के लिए ज़ॉम्बीज बनते रहें। उसी समय कैंप से कुछ ज़ॉम्बीज बाहर आते हैं और इन पर हमला करते हैं। अब लुइस, मेलेनी और आर्चर एक कमरे में जाकर छिप जाते हैं, पर ज़ॉम्बीज बहुत ज्यादा थे तो उनको गेट को पकड़कर रखना पड़ता है। इसी बीच लुइस मौका देखकर इन दोनों को छोड़कर यहाँ से भाग जाता है। मेलेनी काफी शॉक होती है कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। अब आर्चर मेलेनी को भी वहाँ से जाने को कहता है, पर वो उसे छोड़कर वहाँ से नहीं जाना चाहती थी। लेकिन आर्चर के बार बार फोर्स करने पर वो भी वहाँ से चली जाती है। फिर वो आर्चर को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो सीधा डोर खोल देता है और सब ज़ॉम्बीज को मारते हुए दूसरी पार निकल जाता है। ये देखकर मेलेनी काफी दुखी होती है। उसे लगता है कि शायद वो भी मारा गया है। वहाँ से निकलने के बाद मेलेनी रिजॉर्ट के वेटिंग एरिया में पहुँचती है। वहाँ पर उसे फिर से लुइस मिलता है। मेलेनी उस पर काफी गुस्सा होती है, लेकिन फिर लुइस उसको बताता है कि उसको भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है और वो भी अब कुछ ही देर में ज़ॉम्बी बनने वाला है। मेलेनी उसको शूट करने की कोशिश करती है, पर वो ऐसा नहीं कर पाती। वो लुइस को ही गन दे देती है और लुइस खुद को शूट कर लेता है। उसके बाद मेलेनी कंट्रोल रूम में आती है, जहाँ उसे वैलेरी मिलती है। मेलेनी उसको बहुत सुनाती है कि उसने कैसे गरीब लोगों को ज़ॉम्बी बनाया सिर्फ अपने बिजनेस के लिए। इतने में ज़ॉम्बीज उन पर अटैक कर देते हैं और वैलेरी को चारों तरफ से घेर लेते हैं और फिर उसको मार डालते हैं। इसी बीच मेलेनी मौका देखकर वहाँ से भाग जाती है और रिजॉर्ट से बाहर आती है। वो एक खुला एरिया था और सामने समुद्र। ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ से उसको घेर लिया था। वो बस भागती रहती है और ज़ॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे आ रहे थे। इतने में जेट्स भी आ जाते हैं और पूरे के पूरे आइलैंड पर बमबारी होने लगती है। भागते भागते समुद्र में कूद जाती है। इसके बाद पूरे आइलैंड को ब्लास्ट कर दिया जाता है। फिर रेस्क्यू टीम आकर मेलेनी को बचा लेती है। फिर हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मेलेनी ने वो चिप मीडिया को दे दी थी। रिजॉर्ट का चैरिटी और ज़ॉम्बीज को लेकर सारा सच बाहर आ जाता है। दूसरी तरफ हम आर्चर को देखते हैं, जो टीवी पर मेलेनी का इंटरव्यू देख रहा था। बिल्कुल सही सलामत था और आइलैंड से बाहर आ गया था। उसके बाद हम एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो बीच पर रिपोर्टिंग कर रही थी। लेकिन तभी अचानक से समुद्र से बहुत सारे ज़ॉम्बीज निकलकर बाहर आने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।